हेलो दोस्तों, कैसे हो? सभी को नमस्कार भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए, एक माध्यिका का बहुत ही शानदार क्वेश्चन, इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, है ना। ये जो बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं आपको, इससे बाहर मान लो कोई अलग प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको अच्छे से लगा दोगे। ठीक है, देखिए, किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो माध्यिकाएं। समद्विबाहु, देखिए भाई, आप समझिए, समद्विबाहु जो ट्रायंगल होता है, ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है ए बी सी, इसकी दो माध्यिकाएं समान होती हैं क्योंकि इसकी दो भुजा समान है। इसकी दो भुजाएं समान है तो इसकी दो माध्यिकाएं भी समान होती है और दो एंगल भी समान होते हैं। ठीक है, लिखिए भाई, पहला पॉइंट लिखिए। समद्विबाहु त्रिभुज की दो माध्यिकाएं समान होती है। कौन सी? समान भुजा की, समान भुजा। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए। समद्विबाहु त्रिभुज की असमान भुजा की माध्यिका लंबवत होती है असमान भुजा पर। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज की दो माध्यिकाएं समान होती हैं जो दो समान भुजा पर आती हैं, और तीसरी जो माध्यिका है वो तीसरी भुजा यानी असमान भुजा, यानी जो ये असमान भुजा है इसके ऊपर लंबवत होती है भाई। ठीक है, इसके ऊपर लंबवत होती है। ठीक है, देखिए, ये यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएगी, ये एडी मान लो, और ये जो माध्यिका डाली अपन ने ये आप बीई मान लो। अब देखिए, ठीक दोस्त, अब देखिए, एक माध्यिका तो इसने दे रखी है 9 सेंटीमीटर और दूसरी दे रखी है 20.5 को अपन बोल सकते हैं 41/2। ठीक है, आई बात समझ में? थोड़ा ध्यान से देखोगे तो और समझ में आएगा भाई। अब हमें कैसे पता कि भाई ये 9 है या ये 9 है? ठीक है, ये जो माध्यिका है, या तो इसको इधर मिलाओगे तो ये समान होगी। देखिए, हमें इससे पता चलेगा जब ये जो ट्रायंगल बनेगा ना, या फिर ये माध्यिका है अपन डाली है जो सी एफ, ये दोनों इक्वल रहेंगी, बीई इक्वल है सी एफ के। अभी मैंने आपको समझाया था, है ना। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये 9 मानते हैं। 9, देखिए, मान लेते हैं ये माध्यिका 9 है, तो आपको पता है ये इनका केंद्र है। केंद्र को माध्यिका 2:1 के अनुपात में डिवाइड करती है। आई बात समझ में? मान लो ये कितनी बन गई अपने पास, ये बन गई अब अपनी 6 और ये 3। क्यों? ये जो 9 है, 9 को 2:3 में बांटोगे पहले भाई, टोटल 3 है, 3 के बराबर है 3, यानी ये 6, तो ये कितनी बची 9। फिर क्या है भाई अपने पास, 41/2, ये 3 है पूरी और हमें 2 का चाहिए तो कितना आ गया, 41/3। ठीक है, अब इसका चाहिए तो कितना आएगा, 41/6। ठीक है भाई, आप देखोगे कि जो कर्ण है, कर्ण 90 डिग्री का आता है, कर्ण के सामने वाली भुजा ज्यादा आनी चाहिए मगर छोटी आ रही है। क्यों? 41 में अगर 6 का भाग आप दोगे तो
36 पॉइंट कुछ करके आएगा, मगर यहाँ पर 6, यानी ये जो माध्यिका है, ये जो माध्यिका है ये समान वाली माध्यिका है, यानी ये जो माध्यिका है ये 41/2 वाली माध्यिका है ना। तो ये अपना गलत हो जाएगा। इससे ये समझाने के लिए क्या था, इससे हमें ये पता चल गया कि ये जो माध्यिका है एडी वो असमान वाली भुजा वाली माध्यिका है, यानी जो 9 सेंटीमीटर की माध्यिका है वो असमान वाली भुजा वाली माध्यिका है। ये 6, ये 3, ये 41/2 3 और ये 41/6, ठीक है। देखिए अब इसमें पाइथागोरस का अपन यूज करते हैं। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस का जब यूज किया तो ये 3 आ गया भाई और ये 41 आ गया। इस भुजा की लंबाई निकालने का फॉर्मूला होता है पाइथागोरस में a + b a - b, ठीक है। ये a है और ये b है, ठीक है दोस्त। ये कितना आ गया 41/3 और ये कितना आ गया 3 और ये इसके ऊपर रूट आएगा भाई, ये 41/3 - 3, ठीक है, और रूट में आई बात समझ में। ये कितना आ गया 9 और 41 50/3, ये कितना आ गया भाई 9 में से 41 में से 9 जाएंगे भाई 32/3, 32/3 आ गया। 3 से तो 3 बाहर आ गया भाई, यहां से कितना आएगा 5 बाहर आ गया। 25 का 5 बाहर 2 बच गए थे। देखिए मैं आपको समझा देता हूं, 50 को बोल लेंगे 25 × 2 32 को 32, 25 का 5 आ गया और ये 64 का 8 आ गया, यानी ये जो लेंथ आ गई वो 40/3 आ गई और ये भी 40/3 आ गई। क्यों, माध्यिका सामने वाली भुजा को 2 समान भागों में बांटती है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ोगे पूरी लेंथ आ गई 80/3। आपको पता है असमान भुजा की माध्यिका उस पे लंबवत भी होती है, तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा 1/2 80/3 × 9, ठीक है। ये 40 बार, ये 3 बार, 40 दिया 120 आपका आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। मेरा मेथड ये था कि आपको बेसिक समझ में आए, और इसका एक दूसरा मेथड भी आपको बताता हूँ। इसी प्रकार के और क्वेश्चन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ते हैं इसका बेसिक। देखिए इसका बेसिक मैं आपको बताता हूं। तीसरा पॉइंट लिखे, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो और माध्यिकाएं के द्वारा किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो माध्यिकाओं के द्वारा क्या होता है भाई 4/3 रूट एसएम का मतलब होता है माध्यिकाओं का योग। एसएम का मतलब होता है एडी माध्यिका, यानी मैंने ए मान ली, बी माध्यिका मैंने बी मान ली, और सी माध्यिका जो है सी मैंने सी मान ली, ठीक है। इनका हाफ आई बात समझ में। ये हीरोन्स फॉर्मूला इसमें अपन ने लगाया है भाई, ठीक। एक बार इससे भी काट के देख लेते हैं अपन। एटी माध्यिका कितनी है 9, ठीक है।
बी 41/3 और ये भी 41/3। एक बार इससे 41/2 है ना। एक बार इससे भी अपन को अपना आंसर देखते हैं। एक बार इस फॉर्मूले से भी अपना आंसर देखते हैं कैसे आया भाई। एसएम एसएम इनका जोड़ होगा भाई 80 नहीं 82 है ना। 41 41 42 82/2 और 9। ये कितना आ गया 41 में यह आ गया 50 में 2 का भाग दिया 25। ये कितनी आ गई 25। ठीक है। ये 25 माइनस 9 कितने होंगे 16। 25 माइनस 41/2 50 9/2 और ये भी 9/2। ठीक है दोस्त। 4/3 25 का 5 बार, इसका कितना 4 बार, इसका 9/2 बार दोनों का। ठीक है। देखिए कैसे आया 3 बार 2 बार ये 20 और ये 6 यानी 120 आया कि नहीं आया। ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में अर्धवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए बी 90 डिग्री की। किसी भी त्रिभुज की अंतः त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला होता है भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल का एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल और एस यानी सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है। आई बात समझ में। मैंने क्या किया, इस लाइन को ये जो 7 है ना इसको 7 तक खींचा। ठीक है। और इस लाइन को इसके इक्वल खींचा 25 और एक और मैंने एक इसके अंदर सर्किल बना दिया। अब ये क्या बन गया, एक ट्रायंगल के अंदर एक सर्किल बन रहा है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, एरिया कितना होगा, आप कहोगे 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है। सेमी पेरीमीटर क्या होगा, इन सभी का टोटल 50 और ये 14 भाग दिया 25 और ये 7 यानी 32 ये आ जाएगा। ये 2 यहां उतार लेते, काट देते भाई इसको 12 बार। ठीक है। 3 बार और ये 8 बार, ये 7 बार और ये 4 बार, ये 21/4 आ जाएगा। भाग लगाओगे आप 21 का 5.25 यानी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आई बात समझ में। बोलिए कैसा लगा। जानदार क्वेश्चन था, बहुत ही लॉजिक क्वेश्चन आपको समझाया है। देखिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3। एक त्रिभुज की भुजाएं 56, 90 और 106 सेंटीमीटर है तो इसकी परिवर्त की परिधि ज्ञात कीजिए। परिवर्त की परिधि यानी कोई ट्रायंगल है, पहले तो क्या करना पड़ेगा, इसका सर्कम सेंटर ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक। उसके बाद 2πr में r की वैल्यू अपन डालकर इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए पहले तो ये मेंस 2018 का क्वेश्चन है भाई। देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है ना तो ये राइट एंगल ट्राइंगल का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए आप समझिए। ठीक है। ये जो है साइड a² b² इक्वल में c²। ठीक है। अब हम इसको चेक कैसे करें भाई, ज्यादा समय लग जाता है चेक करने में, इसलिए अपन क्या करते हैं सम ऑफ यूनिट डिजिट का यूज करते हैं। सम ऑफ यूनिट डिजिट, जिससे आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। देखिए 11 में अगर 11 यानी 2, इसका सम ऑफ यूनिट डिजिट कितना आया 2। देखिए 11 को जोड़ोगे 2 का स्क्वायर
ये कितना आया भाई 9, 9 का स्क्वायर इक्वल ये कितना आया 7, 7 का स्क्वायर, ये 4 और ये 81 और ये 49, इनको जोड़ा भाई कितना आया 9, इनको जोड़ा भाई कितना आया 13, यहाँ कितना आ गया 13। यानी ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कि इसका सरकम सेंटर कर्ण का मध्य बिंदु होता है। इसका सरकम सेंटर कितना होता है, कर्ण का मध्य बिंदु होता है। तो कर्ण वाली साइड कितनी है 106, ठीक है। इसका आधा अगर अपन लगाते हैं 2 पाई आर, आर कितनी होगी 106/2, काट दिया तो कितना आ गया 106 पाई, आपका आंसर आ गया। बोलो कॉन्सेप्ट कैसा लगा भाई, आए मजे। देखिए इस टाइप से अपन पेपर में अपना टाइम बचा सकते हैं और पेपर को इजी सोल्व कर सकते हैं। ये सम ऑफ यूनिट डिजिट का कंसेप्ट मैंने इसमें डाला है। क्या डाला है, सम ऑफ यूनिट डिजिट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 अलजेब्रा का काफी अच्छा क्वेश्चन। यदि 2x माइनस 5y की होल क्यूब माइनस 2x प्लस 5y की होल क्यूब बराबर है y a x स्क्वायर प्लस b y का स्क्वायर है तो 2a माइनस b का मान ज्ञात करना। देखिए इसका फॉर्मूला होता है, इसको अपन 2x को a मान लेते हैं और 5y को b मान लेते हैं भाई। ये a माइनस बी की होल क्यूब माइनस a प्लस बी की होल क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है भाई a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 3ab और a माइनस बी। a प्लस बी का होता है भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी, ठीक है। इनको खोलिए, y से y कैंसिल हो गया, देखिए है ना। जब इसमें से y अपन ने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया स्क्वायर और इधर y खत्म हो गया, ठीक है। आप देखिए यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ x स्क्वायर है तो ax स्क्वायर बराबर माइनस 120x स्क्वायर, इससे ये खत्म। x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 120, तो a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 120, तो यहाँ कितना होगा 2a है तो माइनस 120, ठीक है। अब माइनस का साइन रहेगा। b की वैल्यू देखिए, इसके साथ कंपैरिजन किया माइनस 250y स्क्वायर, ये खत्म। b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 250, तो माइनस है तो यहां माइनस लगाओगे तो ये प्लस का बन जाएगा। 240 माइनस है और प्लस का 250 है, इसका आंसर कितना आएगा 10। आई बात समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। एक ट्रायंगल दे रखा है ABC का क्षेत्रफल 6 है जिसके शीर्ष यानी वर्टेक्स A की वैल्यू B की वैल्यू C की वैल्यू दे रखी है, X का मान पूछा है भैया। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, देखिए आप 1/2 ब्रैकेट x लगा लो, y माइनस y माइनस y और y माइनस y जोड़ देते हैं। ये x1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ठीक है। और ये कितने होते हैं, ये होते हैं, ये कितने होते हैं भाई, ये होते हैं 23 यानी y2 और y3 31 12, ठीक है भाई। ये फॉर्मूला होता है। ये x1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये y1 है, ये 2 है और ये 3 है। जो अपन से पूछ रहा है वो डाल देते हैं। x1 की वैल्यू कितनी है भाई, x ही है खाली, y2 यानी 6 और y3 यानी 5
5 6 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे? x ही आएगा, इंटू 1 होगा तो 1 ही बचेगा। यहाँ x2 कितना है? 2x। ये कितने आ गए? 5 माइनस 1, 1 कितना है भाई? 2, तो 3 आ गए, 6x आ गए। ठीक है, फिर अपने प्लस का x3 कितना है अपने पास? x। y1 कितना है भाई? y1 2 है, और ये कितना है भाई? y2 यानी 6। x1 कितना है भाई अपने पास? देखिए x3 अपने पास x है, y1 कितना है? ये होता है 2 और ये -6। ये कितने आ गए? माइनस के -6 में से 2 जाएंगे, -4x आ गया। ये कितना आ गया? -4x। इसके बराबर अपने को 6 दे रखा है। ये कितने आ गए भाई? 7, 7 में से 4 जाएंगे, 3x। काटा भाई 2 बार, इसको उधर भेजोगे, x की वैल्यू कितनी आएगी? 4। कई बार पेपर में पूछ लेता है सवाल, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 काफी अच्छा क्वेश्चन। जब किसी संख्या को 3, 4 और 7 से विभाजित किया जाता है तो 2, 3 और 5 शेषफल प्राप्त होता है। जब उसी संख्या को 84 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? देखिए समझिए आप। ये 3 नंबर है, 3 शेषफल आ रहे हैं, 3 पेड़ बना। ठीक है, इधर कितना आएगा? भाजक, ये भाज्य और ये शेषफल। ठीक है, देखिए मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूं। ये कितना है? 3, 4, 7, और ये कितना है भाई शेषफल? 5। ये x, ये y, ये z और ये y। ठीक है, इससे आपका क्वेश्चन आप कुछ भी नहीं रहा, खत्म हो चुका है। देखिए मैं एक एग्जांपल समझा देता हूं। मान लेते हैं कोई संख्या, अपन मान लेते हैं 27 मान लेते हैं नंबर। 27 में अपन 7 और 2 का भाग लगाते हैं। देखिए 7 का भाग लगाते हैं, 3 भागफल आ गया। शेषफल कितना आ गया? 27 या 21, 6 बच गए, 6 बच गए। ठीक है भाई, अगर 2 का भाग, अगर इस 2 का भाग अगर 27 में लगाता हूं तो शेषफल कितना आएगा? आप कहोगे सर 1। ठीक है, अगर मैं भागफल में ही 2 का भाग डाल दूं, या 3 आ रहा है, ये 3 में ही 2 का भाग डाल दूं तो कितना आएगा? शेषफल 1 आएगा। ठीक है, ये टेबल हमने ऐसे बना दी। ठीक है भाई, 7 का भाग दिया था, फिर 2 का भाग दिया था। ये नहीं पता x और y। यहाँ शेषफल कितना बचा था? 6, और यहाँ शेषफल कितना बचा था? 1, और ये 1 ऐसे की ऐसे। ठीक है, लास्ट में एक बार ही तो भाग जा रहा है, 2 एकम 2। ठीक है, देखिए इसका इंटू इससे किया। ठीक है, और ये जो शेषफल है इसको जोड़ा, ये कितना आ गया? y की वैल्यू आ गई अपने पास 2 और 1 3। ठीक है, इसका इंटू इससे किया 27, 7 या 21, और इसको जोड़ा 6 को। x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 27। बोलिए आया कि नहीं आया? आई बात समझ में? पूरी डिटेल से समझा है। इसी प्रकार इस क्वेश्चन में किया था हमने। ये इससे किया और इसको जोड़ा, 12 आ गया, यानी z की वैल्यू कितनी आ गई? 12। ठीक है, इसका इससे किया इंटू 4 इंटू 12, इसको जोड़ा, y की वैल्यू कितनी आ गई? 51। ठीक है, इसका इससे इंटू किया, 2 को जोड़ा, x की वैल्यू कितनी आ गई? जो नंबर था 153 और 2 155, x की वैल्यू 155 आ गई। वो संख्या कितनी थी? 155। भाग इनका देख लीजिए, शेषफल यही आएगा। 84 से भाग दोगे, कितना आया? 84 एकम 84, क्या बच गया? 1 और 15 7, 71 आपका आंसर आ जाएगा भाई।
आई बात समझ में? बोलिए कैसा लगा। अगर क्वेश्चन का पैटर्न अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें भाई और शेयर करें। जो भी आपकी डाउट्स हैं क्वेश्चन में, तो मेरी यदि एक संभव त्रिभुज की परित्रिज्या 18 है तो उसकी अंत्य त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए आप समझिए, ये एक संभव त्रिभुज है, ठीक है, ये इसकी माध्यिका AB है, ठीक है, ये इसका केंद्रक है G, ये 2 और 1 के अनुपात में अपने आप को बांटती है केंद्र। इस पे जो पॉइंट रहेंगे ना, इसी एक ही बिंदु पर जितने भी पॉइंट रहेंगे, यानी परिकेंद्र, अंत्य केंद्र, लंब केंद्र, केंद्र, लंब केंद्र के बाद गुरुत्व केंद्र या केंद्रक, इस लाइन पर एक ही बिंदु यानी G पर स्थित रहेंगे, ठीक है। और ये 2 और 1 के अनुपात में बांटे। परिकेंद्र क्या होता है? परिकेंद्र C से समान दूरी पर होता है। इस 2 की वैल्यू कितनी है अपने पास? 18। इस 2 की वैल्यू 18 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 9। आपका आंसर कितना आएगा? अंत्य केंद्र में 9, ठीक है। आई बात समझ में? ऐसे भी नहीं करना तो ऐसे निकालिए। संभव त्रिभुज का परिकेंद्र जो होता है ना, परिकेंद्र वो होता है परिकेंद्र A/√3 इंटू 18। A की वैल्यू कितनी आ गई? 18 इंटू √3, ठीक है। और अंत्य केंद्र कितना होता है भाई? A/2 इंटू √3। A की वैल्यू 18, √3 ये कैंसिल, ये कितने आ गए? 9। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं दोस्त। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। एक रेलगाड़ी की चाल एक कार की चाल का 2 सही 1/6। देखिए भाई, ये ट्रेन मान लेते हैं और ये कार मान लेते हैं। कार की चाल का 12 और 13, यानी ये 13x है, ये 13x है, ये 6x है। आई बात समझ में? कार 9 घंटे में इतने किलोमीटर की दूरी तय करता है, 9 घंटे में। तो दूरी बराबर कितनी होती है भाई? चाल इंटू समय, ठीक है। चाल कितनी? 6x और समय 9 घंटे और दूरी कितनी थी? 886, ठीक है भाई। दूरी 886, ठीक है। हमें ज्ञात करना है 13x का मान। तो देखिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है। हमें ज्ञात करना है 13x की वैल्यू। 13x की वैल्यू आ गई, ठीक है। 13 इधर इंटू किया, 13 उधर इंटू किया। अब कह रहा है तो रेलगाड़ी घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? देखिए अगर इसको 6 से इंटू करता हूं, है ना, और ये टाइम है, इसके बराबर कितने आएगा? इसके बराबर D आएगा, ठीक है। ये चाल है, ये समय, इसके बराबर D आएगा। तो इसको 6 से इंटू किया, इसको भी 6 से इंटू किया, तो ये टोटल कितनी आ गई? D आ गई अपनी। 6 से 6 खत्म, ठीक है। 9 से काटोगे 45, 3 बच गए, 54। अब कितना आ गया? 54 इंटू 13। जिसको नहीं आता सीख ले भाई। 54 को बोलेंगे 50 प्लस 4 इंटू 13। ये कितने आ गए? 13 पंजे 65, 13 चौक 52। बोलिए कैसा लगा भाई मेथड? 10 702 आंसर आ गया। कुछ भी समय नहीं लिया, 2 सेकंड में आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व होते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व होते हैं। ये आपको खाली प्रैक्टिस से आएंगे, वरना नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9। किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं 9, 12, 15 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? मैंने बताया था क्षेत्रफल अपना निकालने का फॉर्मूला होता है अगर माध्यिका दी है। क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है अगर माध्यिका आपको दी गई है 4/3 माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है।
देखिए 4/3 ये कितना होता है, हीरोन्स फॉर्मूला इसमें यूज होगा। ये ABC, ठीक है। S क्या होता है, इन सभी का सम होता है। भाग दिया भाई 4.5, ये 6 और ये 7.5, कितने आ गए, 6, 4, 10, 17 और 18। अब देखिए 18 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे भाई, 9। 18 में से 12 जाएंगे, कितने बचेंगे, 6। 18 में से 15 जाएंगे, कितने बचेंगे, 3, ठीक है। 9 का कितना भार, 3। ये 18, ये भी 18, ये 18, ये 18, ये भी 18, एक 18 बार काटा, कितना आ गया, 72, ठीक है। और एक चीज इसमें और भी हो सकती थी, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, देखिए 9, 12, 15 राइट एंगल ट्राइंगल होता है, तो 4/3 माध्यिकाओं का क्षेत्रफल कितना होगा, 1/2, 9 × 12, ठीक है। 3 से 3 और ये 6 बार, ये कितना आ गया, 18, 18 चौक 72। आपका आंसर ऐसे भी आ सकता था, इतना लंबा जाने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, उस त्रिभुज के अंत्यवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजाएं 27 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है। इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो राइट एंगल ट्राइंगल ही बनता है, बाकी आप चेक कर सकते हो। इसमें कॉमन क्या क्या है वो काट लेते हैं। ये 9 बार जा रहा है 3 से, ये 12 बार जा रहा है, ये 15। ये राइट एंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल का ही रूप है, देखिए 3, 4, 5, ठीक है। अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला था भाई अपने पास, A + B - C/2, ठीक है। देख सकते हैं ये 27 है, ये 36 है, -45/2, ठीक है। काटोगे कितनी बार जाएगा, 13.5, 18 माइनस 22.5, पॉइंट से पॉइंट खत्म, -4, इसमें से -4 किया तो कितना आ गया, 9। यानी अंत्यवृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई, 9। क्षेत्रफल कितना होगा, πr², पाई का पाई, r का मतलब 9, 9, 9, 81 पाई। जिसको इस प्रकार से नहीं आता, तो इसके अंदर सम ऑफ यूनिट डिजिट का फॉर्मूला लगा दो। जिसको इस प्रकार से नहीं आता, इसमें सम ऑफ यूनिट डिजिट का फॉर्मूला लगाइए, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर इक्वल c का स्क्वायर, ठीक है। ये कितने आ गए, 9, ये कितने आ गए, 9, ये कितने आ गए, 9, ठीक है। ये कितने आ गए, 81, ये कितने आ गए, 81, ये कितने आ गए, 81, ठीक है। ये कितने हो गए, 9, और ये कितने हो गए, 9, और ये कितने हो गए, 9, ये कितने आ गए, 18, ये 9 इक्वल 9, 9, 9 आ गया। इसका मतलब ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें आप ये प्रॉपर्टी लगा के इसको निकाल सकते हैं। और जहां तक इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जहां तक हो सकते हैं 90% राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर ही पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्त। धन्यवाद। चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, ताकि और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप तक पहुंचा सकूं, ठीक है भाई।